दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरटीजीएस नेफ्ट यूनियन बैंक का कैसे हम लोग भरें। अक्सर आप लोग जाते हैं तो ब्रांच में या तो स्टाफ बिज़ी रहता है या कुछ लीगल कारणों के कारण बैंक वाले आपका फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये फॉर्म बहुत इजी होता है, आप खुद भी भर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यूनियन बैंक का ये नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म बहुत ही ईजी है और एक ही पेज का है और आप देखिए कैसे इसको आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिख दीजिए। आपके ब्रांच का जो भी नाम हो या शाखा का नाम है। मैं यहाँ पे ABC, जैसे आपका दिल्ली है, बम्बई है, बम्बई में किस जगह पे है, दिल्ली में है, तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए किस शाखा में है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपके पासबुक में लिखा हो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे खाते का नाम, यहाँ पे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका नाम से अकाउंट खुला है उसका आप नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पे रमेश लिख देता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिटेल है ये प्रेषक का विवरण, डिटेल ऑफ रेमिटर, जो पैसा भेज रहा है ये आपके खाते से, अगर आप किसी आदमी को पैसा भेज रहे हैं दूसरे बैंक में तो ये उसको जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल आपका होना चाहिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर अपना पैन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप अपना अमाउंट डालिए, कितना आप भेजना चाहते हैं। एक्सचेंज में आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 2000 रुपये भेजने हैं तो ये आप यहाँ 2000 लिख दीजिए। जो भी कमीशन होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ अंकों में लिखने के बाद यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या अपनी किसी भी लोकल भाषा में। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक नंबर, और अगर चेक से नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेट आप डाल दीजिए। इसको आप छोड़ दीजिए, डेबिट अकाउंट वाइड लेटर रेफरेंस नंबर। अब ये जो डिटेल है लाभार्थी का विवरण, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब किसको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे आप उसकी डिटेल डालेंगे। तो जिसको पैसा जाना है उसका आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे और जिसको पैसा मिलना है उसका नाम डाल देंगे। उसका एड्रेस अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको अकाउंट का किस बैंक में है वो आपको डालना होगा। मान लीजिए एक्सिस बैंक है और ब्रांच न्यू दिल्ली है, तो आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो बैंक तो आपको पता ही होगा, आप केवल बैंक लिख के छोड़ दीजिए। IFS कोड आप डालेंगे, जो भी IFS कोड हो। अगर आप बताना चाहते हैं कि ये पेमेंट किस लिए है, जैसे फ़ी पेमेंट है कॉलेज का या स्कूल का, या फिर लोन पेमेंट है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो एंट्री करके वहाँ पे दिखेगा कि किस लिए दिया गया। फिर आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जिसके खाते से पैसे कट रहे हैं, जो पैसा भेज रहा है इसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। बस इतना ही सिंपल सा ये फॉर्म है दोस्तों, इसको आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें आप जिसको पैसा भेजेंगे
उसका अकाउंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है, उसका नाम होना ज़रूरी है और IFS कोड होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तीनों अगर आपके सही हैं तो बाकी डिटेल आप नहीं भी भरेंगे तो आपका नेफ्ट RTGS आसानी से हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।